राजस्थान सरकार ने फिजूल खर्च पर नियंत्रण के लिए सख्त कदम उठाया है। अब सरकारी कार्यक्रम निजी होटल या प्राइवेट हॉल में आयोजित नहीं किए जाएंगे। इसके लिए विशेष अनुमति लेना अनिवार्य कर दिया गया है। इस फैसले से पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ने की उम्मीद है। शिक्षा विभाग सार्थक नाम अभियान शुरू करने जा रहा है। इस अभियान के तहत बच्चों के ऐसे नाम बदले जाएंगे जो मजाक या शर्मिंदगी का कारण बनते हैं। अभिभावकों की सहमति से नए नाम रखे जाएंगे। इससे बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। कोटा की अरुंधति चौधरी ने एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन किया है। उन्होंने फाइनल मुकाबले में एक तरफा जीत दर्ज करते हुए स्वर्ण पदक हासिल किया। उनकी इस जीत से प्रदेश में खुशी का माहौल है। युवाओं के लिए ये बड़ी प्रेरणा मानी जा रही है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पुलिस मुख्यालय में उच्च स्तरीय बैठक करने वाले हैं। इस बैठक में कानून व्यवस्था की समीक्षा की जाएगी। वरिष्ठ अधिकारी और पुलिस प्रशासन के प्रमुख इसमें शामिल होंगे। इससे सुरक्षा व्यवस्था मजबूत होने की उम्मीद जताई जा रही है। हाल ही में आई बारिश और ओलावृष्टि ने किसानों को काफी नुकसान पहुंचाया है। गेहूं और चने की फसल सबसे ज्यादा प्रभावित हुई है। मौसम विभाग ने अब राहत की संभावना जताई है। आने वाले दिनों में मौसम साफ रहने की उम्मीद है। राजस्थान विधानसभा में नए सत्र के लिए समितियों का गठन किया गया है। इसमें कई वरिष्ठ नेताओं को शामिल किया गया है। इन समितियों के जरिए कामकाज को बेहतर बनाया जाएगा। साथ ही विभिन्न मुद्दों पर निगरानी भी मजबूत होगी। सरकार ने हजारों सरकारी स्कूलों को जमीन का अधिकार देने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इससे स्कूलों को कानूनी सुरक्षा मिलेगी। ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्यों को भी गति मिलेगी। भूमि विवाद कम होने की संभावना है। जयपुर मेट्रो फेज 2 परियोजना को मंजूरी मिल गई है। इस प्रोजेक्ट से शहर की यातायात व्यवस्था में सुधार होगा। लाखों यात्रियों को रोजाना फायदा मिलने की उम्मीद है। ट्रैफिक जाम और प्रदूषण भी कम होगा। अजमेर में गाय की मौत के बाद 2 पक्षों में विवाद हो गया। मामला बढ़कर हिंसक झड़प में बदल गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित किया। इलाके में शांति बनाए रखने के लिए निगरानी बढ़ाई गई है। राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे हरियाली बढ़ाने के लिए नई योजना शुरू की गई है। इसके तहत औषधीय पौधे लगाए जाएंगे। इससे पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही स्वास्थ्य के लिहाज से भी ये योजना लाभदायक होगी। बांसवाड़ा में खेती को आधुनिक बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। स्काडा सिस्टम के जरिए सिंचाई को नियंत्रित किया जाएगा। इससे पानी की बचत होगी और किसानों को समय पर पानी मिलेगा। तकनीक से खेती को नई दिशा मिलने की उम्मीद है। RAS 2024 भर्ती प्रक्रिया अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। जल्द ही नए अधिकारियों की नियुक्ति की जाएगी। इससे प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूती मिलेगी। युवाओं में उत्साह का माहौल है। राजनीति में रिफाइनरी और मेट्रो प्रोजेक्ट को लेकर बयानबाजी तेज हो गई है। विपक्ष ने सरकार पर कई आरोप लगाए हैं। दोनों पक्षों के बीच विवाद बढ़ता नजर आ रहा है। ये मुद्दा राजनीतिक रूप से अहम बन गया है। राजस्थान आवासन मंडल नई हाउसिंग स्कीम लाने की तैयारी कर रहा है। इसमें विभिन्न आय वर्ग के लोगों को शामिल किया जाएगा। सस्ते घर उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। इससे रियल एस्टेट सेक्टर को भी बढ़ावा मिलेगा। अजमेर में एक गरीब व्यक्ति को करोड़ों के लेन देन का नोटिस मिला है। मामला सामने आने के बाद वो व्यक्ति परेशान हो गया। आशंका जताई जा रही है कि ये पहचान चोरी का मामला है। जांच के बाद ही सच्चाई सामने आएगी। जयपुर में ट्रैफिक समस्या को देखते हुए नए फ्लाईओवर की योजना बनाई जा रही है। इससे शहर में यातायात सुगम होगा। सरकार जल्द ही काम शुरू करने की तैयारी में है। लोगों को जाम से राहत मिलेगी। उदयपुर में पर्यटन सीजन शुरू होते ही पर्यटकों की संख्या बढ़ गई है। होटलों में बुकिंग तेजी से हो रही है। इससे स्थानीय व्यापार को फायदा मिल रहा है। पर्यटन उद्योग को नई गति मिली है। जोधपुर में गर्मी बढ़ने के साथ पानी की समस्या गहराने लगी है। प्रशासन ने टैंकरों की व्यवस्था बढ़ा दी है। लोगों को राहत देने के प्रयास किए जा रहे हैं। जल संकट से निपटने के उपाय किए जा रहे हैं। बीकानेर में बिजली कटौती को लेकर लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। लगातार बिजली जाने से लोग परेशान हैं। प्रशासन ने समस्या जल्द हल करने का आश्वासन दिया है। स्थिति को नियंत्रित करने के प्रयास जारी हैं। अलवर में पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई की है। कई जगहों पर छापेमारी की गई है। आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस कार्रवाई से अपराध पर लगाम लगाने की कोशिश की जा रही है। चित्तौड़गढ़ में किसानों के लिए नई सिंचाई योजना की घोषणा की गई है। इससे खेती में पानी की समस्या कम होगी। सरकार ने किसानों को राहत देने का प्रयास किया है। योजना से उत्पादन बढ़ने की उम्मीद है। भरतपुर में गर्मी को देखते हुए स्कूलों के समय में बदलाव किया गया है। सुबह के समय पढ़ाई कराई जाएगी। इससे बच्चों को गर्मी से राहत मिलेगी। शिक्षा विभाग ने ये निर्णय छात्रों की सुविधा के लिए लिया है। पाली में सड़क हादसे में कई लोग घायल हो गए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की है। हादसे के कारणों का पता लगाया जा रहा है।
कोटा में कोचिंग स्टूडेंट्स के लिए नई गाइडलाइन जारी की गई है। इसमें सुरक्षा और अनुशासन पर जोर दिया गया है। छात्रों के हित में कई नियम बनाए गए हैं। इससे पढ़ाई का माहौल बेहतर होगा। हनुमानगढ़ में किसानों ने फसल बीमा क्लेम की मांग उठाई है। नुकसान के बाद वे राहत चाहते हैं। प्रशासन से जल्द कार्रवाई की उम्मीद की जा रही है। किसानों की समस्याओं को लेकर दबाव बढ़ रहा है। सीकर में बेरोजगार युवाओं ने नौकरी की मांग को लेकर प्रदर्शन किया है। सरकार से भर्ती प्रक्रिया तेज करने की मांग की गई है। युवाओं में नाराजगी देखी जा रही है। प्रशासन ने बातचीत का आश्वासन दिया है। झुंझुनू में महिला सशक्तिकरण के लिए नया अभियान शुरू किया गया है। इसमें महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने पर जोर दिया गया है। विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम भी चलाए जाएंगे। इससे महिलाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे। टोंक में स्वच्छता अभियान के तहत विशेष ड्राइव चलाया गया है। शहर को साफ रखने के लिए जागरूकता बढ़ाई जा रही है। लोगों को सफाई के प्रति प्रेरित किया जा रहा है। प्रशासन इस अभियान को सफल बनाने में जुटा है। नागौर में पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए नई योजना लागू की गई है। इससे ग्रामीणों को आर्थिक लाभ मिलेगा। सरकार पशुपालकों को सहायता दे रही है। इससे रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। धौलपुर में साइबर ठगी के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। एक गिरोह का खुलासा किया गया है। कई आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है।